Hello everyone, welcome to Exam B. Students, my name is Anshul Malik and I'm currently working as government officer in Central Secretariat Services. Students, as you all know कि IBPS स्पेशलिस्ट ऑफिसर का जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज हो चुका है एंड दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर आईटी एस्पिरेंट्स। पर आईटी एस्पिरेंट का सबसे बड़ा ये सवाल है कि उन्होंने ग्रेजुएशन में तो सारे सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट, सीक्वल, पर पेपर के हिसाब से हमें क्या पढ़ने की जरूरत है। तो आज की वीडियो में हम उस चीज को डिस्कस करने वाले हैं। सो वी विल बी डिकोडिंग हाउ टू प्रिपेयर फॉर द प्रोफेशनल नॉलेज। आपको पता है कि फाइनल मेरिट में आपका जो सिलेक्शन है वो प्रोफेशनल नॉलेज के जो 60 क्वेश्चंस आएंगे प्लस इंटरव्यू उनके बेसिस पर होने वाला है। तो आपका मेंस आज से ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि पहले आप प्रीलिम्स की तैयारी करेंगे और फिर जो बचा हुआ एक महीना है उसमें आप मेंस की तैयारी करेंगे। आज से हम डिस्कस करेंगे कि प्रोफेशनल नॉलेज का सिलेबस क्या है, आपको कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ने की जरूरत है, ताकि आपको एक क्लियर कट पिक्चर मिल जाए, कंप्लीट सिलेबस मिल जाए। और मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स भी आज की वीडियो में बताने वाला हूं। तो स्टार्ट करेंगे हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक से, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसको हम डीबीएमएस भी कहते हैं। तो सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप ये सारे टॉपिक्स को कवर करो, जैसे डीबीएमएस स्कीम्स। अब स्कीमाज में आपका हियरार्किकल, नेटवर्क एंड रिलेशनल सारे ही कॉन्सेप्ट्स को आपको कवर करना है। आपको रिलेशनल मॉडल कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं, डीएमएल, डीडीएल, बेसिक्स ऑफ सीक्वल्स आपको पढ़ने हैं। ओरेकल कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होने चाहिए, इंडेक्सिंग, नॉर्मलाइजेशन, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, इन चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके बाद सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, जहां से हमारे मेजर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यहां पर आप फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़िए, बेसिक्स ऑफ मेमोरी मैनेजमेंट, डीएमएल, डीडीएल, बेसिक सीक्वल में आपको बता चुका हूं। आपके थ्रेड सिक्योरिटी, मल्टी प्रोग्रामिंग, सिंक्रोनाइजेशन कॉन्सेप्ट, स्पूलिंग क्या होता है एंड पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसीज के बारे में आपको पढ़ना है। इसके बाद हमारा है डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग, जहां पर बहुत सारे टॉपिक्स हैं और आपको पता है एक एक क्वेश्चन करके इन सारे टॉपिक्स में से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे ओएसआई मॉडल हो गया आपका, टीसीपी आईपी सूट, IPv4 एड्रेसिंग, आईपी हेडर के बारे में क्वेश्चंस पूछ लेंगे, सबनेट मास्किंग के बारे में पूछ लेंगे, मैक एड्रेस, आपका स्विचिंग, राउटिंग, कॉमन नेटवर्क प्रोटोकॉल से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं स्टूडेंट्स। तो आपको ये सारे प्रोटोकॉल्स पता होने चाहिए। आपकी जितने भी नेटवर्क डिवाइसेस हैं, जैसे स्विचेस, हब्स, रिपीटर्स, राउटर, इन पे से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपके लैन, मैन, वैन के ऊपर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और नेटवर्क सिक्योरिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आपके बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग एंड डाटा स्ट्रक्चर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे C++, जावा बेसिक्स, आपके ऊप्स कॉन्सेप्ट हो गए, एरे, स्ट्रिंग्स, हीप्स, प्रायोरिटी क्यूज एंड लिंक्ड लिस्ट या स्टैक से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसी तरीके से मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इस पूरे सिलेबस का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं एक एक टॉपिक करके आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये सारे टॉपिक्स हमारे कोर्स में ऑलरेडी असाइन हैं। इनकी कोर्स वीडियोस, प्रैक्टिस नोट्स और क्वेश्चंस के फॉर्मेट में आपको पूरे कोर्स में आपको स्ट्रक्चर मिलेगा। उसी तरीके से आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं, जहां पर आपको इन सारे टॉपिक्स को ध्यान में रखना है, जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल्स हो गए आपके, प्रोटोटाइपिंग, डिजाइन एनालिसिस, डाटा फ्लो डायग्राम्स, केस टूल एंड एसेट्रा। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर को आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको MS ऑफिस एंड विंडोज एंड वेब टेक्नोलॉजीज के जो छोटे मोटे क्वेश्चंस होते हैं उन पे ध्यान देना है। मिसलेनियस टॉपिक्स भी मैंने यहाँ पर मेंशन करे हैं, आप इनको रिवाइज करना मत भूलिएगा, जैसे आपका रिकरेंस रिलेशन, प्लानर ग्राफ्स, रिलेशन, रेगुलर एक्सप्रेशन, डेटा माइनिंग, सॉर्टिंग, आपका फाइनाइट, ऑटोमेटा, और जितने भी ये सारे टॉपिक्स मैंने यहाँ पर दिए हैं, चाहे डिजिटल लॉजिक के हो, कंप्यूटर हार्डवेयर के हो, आपको सब करना है। कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जो अपनी तैयारी बुक के थ्रू करना चाहते हैं, तो मैंने यहाँ पर वो बुक्स के नाम भी लिख दिए हैं। आप इस पर्टिकुलर स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लीजिए और डाटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क की बुक आप परचेज कर सकते हैं। अ कंप्यूटर फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, राइट, यहाँ पर फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स विद सारे MCQs आपको मिल जाएंगे, जो इस पर्टिकुलर एग्जाम्स के लिए आपके लिए हेल्पफुल होगी। और आप ऑब्जेक्टिव कंप्यूटर नॉलेज,
जो आर पिलाई की बुक है वो बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, जहाँ पर सारे कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन कर लिखा है। अगर आप चाहते हैं कि क्रिस्प कंटेंट वीडियोस के साथ आप हमारे कोर्स के साथ तैयारी करना चाहते हैं, तो डेमो कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसको भी परचेज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने 45 डेज का प्रीलिम स्टडी प्लान प्लस लाइव क्लास शेड्यूल अपलोड किया है। मैं आपको बता दूं कि आई एग्ज़ाम बी में 1 नवंबर यानी आज से ही क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। हर रोज़ हम क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश की तैयारी कराते हैं। पूरा लाइव क्लास शेड्यूल का प्लान आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सैटरडे संडे हमने रिवीजन एंड प्रैक्टिस मॉक टेस्ट के लिए रखा है, ताकि आपकी परफॉर्मेंस को मॉनिटर किया जाए। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि इस प्लान ज़रूर डाउनलोड कीजिए। कुछ अपकमिंग इवेंट्स है जो स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहूँगा। अगर आप IBPS SOIT ऑफिसर की तैयारी कर रहे हैं तो वी आर कंडक्टिंग अ फ्री ई सेमिनार ऑन 3 नवंबर। इसके लिए आप रजिस्टर करें, आपको फ्री में गाइडेंस दी जाएगी। मिस जयंती मिश्रा जो एक IT एक्सपर्ट है और साथ में मैं भी रहूँगा, हम आपको कंप्लीट तरीके से गाइड करेंगे कि किस तरीके से आप फर्स्ट अटेम्प्ट में इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। अभी हमारे कोर्सेज पे फ्लैट 52% ऑफ चल रहा है। अगर आप इंटरनेटी आपके लिए ग्रेट है। एग्ज़ाम पैटर्न को भी हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। प्रीलिम्स की बात करें तो QRE के कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाते हैं। टोटल 150 क्वेश्चंस होते हैं, 125 मार्क्स का पेपर होता है। सेक्शनल टाइमिंग के साथ सेक्शनल कट ऑफ भी होता है। प्रोफेशनल नॉलेज यानी मेंस एग्जामिनेशन में प्रोफेशनल नॉलेज, अगर आप IT के लिए जा रहे हैं तो 60 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो 60 मार्क्स इनको सॉल्व करने के लिए आपको 45 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। मैं पूरा एग्ज़ाम एनालिसिस देने वाला हूं आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में। स्टार्टिंग हम करते हैं रीजनिंग से। अब आपको QRE की तैयारी करनी है तो रीजनिंग से हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहली बात आपको समझना होगा कि देखो यहाँ पर 2019, 2020 और 2021 में कितने क्वेश्चंस पूछे गए किस किस टॉपिक से, वो समझना है। क्योंकि एक बार ये समझ में आ गया तो आप अपनी तैयारी उसी हिसाब से करेंगे। देखो, पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट में आप देख सकते हो कि 20 से 25 क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं, तो आपको इस पे सबसे ज़्यादा फोकस देना है। अब हर रोज़ कम से कम यहाँ पर 3 से 4 पजल सॉल्व कीजिए। हर डे आपको 3 से 4 पजल सॉल्व करना है अगर आप इस सेक्शन में अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं। सिलॉजिज्म आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 5 क्वेश्चन हर बार सिलॉजिज्म से पूछे जाएंगे। ब्लड रिलेशन को आपको फोकस में रखना है। अब ब्लड रिलेशन का जो वेटेज है वो कम होता जा रहा है। आप देख सकते हो कि 2019 में 5, 2020 में 1 और 2021 में 3 क्वेश्चन, तो 3 से 5 क्वेश्चन के बीच में ब्लड रिलेशन से आ जाते हैं। मशीन इनपुट आउटपुट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर बार 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। डिस्टेंस डायरेक्शन में जो प्रॉब्लम होती है वो 3 से 5 के बीच में वेरी करती है। इनइक्वालिटी बहुत आसान और बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। हर बार 2019 में देख लीजिए आप, 2020 में देख लीजिए और 2021 में देख लीजिए, क्वेश्चंस पूछे गए हैं। कोडिंग डिकोडिंग से कम ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आजकल। डाटा सफिशिएंसी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स, इसको हमें मिस नहीं करना। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी लॉजिकल रीजनिंग से 3 से 5 क्वेश्चन यहाँ पूछे गए हैं और मिसलेनियस में से ऐसा कुछ नहीं आता है। तो आपका जो मेजर फोकस होना चाहिए वो पजल सेटिंग अरेंजमेंट, मशीन इनपुट आउटपुट, सिलॉजिज्म, आपका इनइक्वालिटी हो गया और डाटा सफिशिएंसी पे होना चाहिए अगर आप मुझसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पूछना चाहते। उसी तरीके से अगर हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करें तो जिस तरीके से पजल इंपॉर्टेंट था उस तरीके से DI बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 से 15 सवाल यहाँ DI में पूछे जाते हैं। सीरीज से देख लो स्टूडेंट्स, आपके हमेशा 5 सवाल पूछे गए हैं। उसी तरीके से सिंप्लीफिकेशन एंड एवरेज से, अप्रॉक्सीमेशन से 5 सवाल हर बार पूछे जाते हैं। बाकी आपके सारे जो मिसलेनियस टॉपिक हैं जैसे एवरेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशो प्रपोर्शन, आपका टाइम एंड वर्क, पार्टनरशिप एंड एजेस, यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको सबसे ज़्यादा जो फोकस रखना है वो DI पे, सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन पे और सीरीज़ पे रखना है, क्योंकि मेजॉरिटी चंक यहीं से पूछा जाने वाला है। बाकी आपके जितने भी कॉन्सेप्चुअल टॉपिक हैं जिनकी लिस्ट यहाँ पर मैंने दी है, वहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा। स्टूडेंट, इंग्लिश लैंग्वेज में भी आपको ध्यान रखना है कि क्लोज टेस्ट और RC आपका मेजर कंपोनेंट है जो इंग्लिश को कॉन्स्टिट्यूट करता है। आप देख सकते हैं कि RC से हमेशा 20 सवाल के आसपास आपसे पूछे गए हैं
और क्लोज टेस्ट से भी 5 से 10 सवाल हमेशा पूछे जाते हैं। उसके बाद आपका एरर डिटेक्शन, फिल इन द ब्लैंक्स, पैरा जंबल, सेंटेंस करेक्शन, वर्ड रिप्लेसमेंट से 3 से 4 सवाल हर साल पूछे गए हैं। तो देखो इस एनालिसिस से क्या हासिल हुआ कि आपको पिच पे रह के बैटिंग करनी है। ऐसा नहीं है कि आप कुछ और पढ़ रहे हो और एग्ज़ाम में आता ही ना हो। तो सबसे पहले आपका जो कर्तव्य होना चाहिए वो आइडेंटिफाई दी स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स और उनकी प्रैक्टिस, ताकि आप एग्ज़ाम को सही तरीके से समझ पाएँ। स्टूडेंट्स, सेक्शनल कट ऑफ और ओवरऑल कट ऑफ भी हम डिस्कस करते हैं आज की वीडियो में। अगर आप देखो सेक्शनल कट ऑफ की मैं बात करूंगा, इंग्लिश लैंग्वेज 25 मार्क्स का होता है, 50 क्वेश्चन आते हैं, ये आपको पता है। तो सेक्शनल कट ऑफ अगर इंग्लिश की बात करें तो 10.25 गई थी जनरल कैटेगरी में 2021 में। उसी तरीके से रीजनिंग की बात करें तो 50 में से 10 मार्क्स रीजनिंग की कट ऑफ गई थी। उसी तरीके से क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करें तो 13.25 आपकी कट ऑफ गई थी। अगर मैं इन तीनों का जोड़ करूं तो ये कुछ ना कुछ 33.50 निकल के आएगा। पर क्या 33.50 अचीव करने के बाद आपका जो प्रीलिम्स है वो क्लियर हो जाएगा? नहीं। स्टूडेंट्स, अगर आप ओवरऑल कट ऑफ पे जाएंगे तो आईटी ऑफिसर की ओवरऑल कट ऑफ थी 66.38, यानी आपको 125 में से टोटल जो मार्क्स लाने थे वो 66.38 लाने थे इन ऑर्डर टू क्वालिफाई फॉर प्रीलिम्स। आपको पता है प्रीलिम्स सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, इसके जो मार्क्स है वो मेंस एग्जामिनेशन या फाइनल मेरिट लिस्ट में काउंट नहीं होते। तो आपका जो प्रोफेशनल नॉलेज है वो मेरिट लिस्ट में काउंट होगा जो मेंस का। इस बात को आपको समझने की ज़रूरत है। अगर मुझसे आप स्ट्रैटेजी पूछें कि 2022 और 2023 की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए सर, तो सबसे पहले एग्ज़ाम पैटर्न एंड सिलेबस को समझो। मैंने जो आपको अभी 3 साल का एनालिसिस दिया है QRE में, उसी एनालिसिस के अकॉर्डिंग आप अपने इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को हाईलाइट करो और उन्हीं की प्रैक्टिस करो। रोज़ 2 से 3 पज़ल और 2 से 3 DI आपको सॉल्व करनी है। उसके बाद आपको अपने वीक एरिया को आइडेंटिफाई करना है। अगर आपको लगता है कि आप पज़ल्स या DI में वीक हैं तो उन पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करो, क्योंकि मेजॉरिटी सेक्शन आपका वहीं से पूछा जाने वाला है। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को प्रैक्टिस करना है। iExamB की वेबसाइट पर सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स अवेलेबल हैं, जाके उनको डाउनलोड कीजिए, उनको अटेम्प्ट कीजिए, ताकि आपको एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट समझ में आ जाए। उसके बाद आपको मॉक टेस्ट देने हैं जो iExamB की वेबसाइट पर फ्रीली अवेलेबल हैं। उसके बाद आपको एक टाइम टेबल बनाना है। आप 45 डे स्टडी प्लान को डाउनलोड कर सकते हैं और उसी टाइम टेबल को फॉलो कर सकते हैं। जब आप ये सारे काम कर लेंगे तब आप एग्जाम हो जाएंगे। मैं प्रीवियस ईयर पेपर बता चुका हूँ, iExamB की वेबसाइट पर फ्रीली अवेलेबल है, अटेम्प्ट कीजिए। फ्री मॉक टेस्ट भी अवेलेबल हैं। हमने 5 मॉक टेस्ट ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, आप जाइए और अटेम्प्ट कीजिए। और अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो अपकमिंग सेमिनार एंड स्कॉलरशिप टेस्ट के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। आपका सेमिनार 3 नवंबर को होना है, स्कॉलरशिप टेस्ट 4 नवंबर यानी फ्राइडे को होगा। स्टूडेंट्स, अभी कोर्सेज पे फ्लैट 52% ऑफ चल रहा है। जस्ट यू हैव टू यूज़ द कोड SO52 टू अवेल दिस पर्टिकुलर ऑफर। स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा और iExamB के साथ मिलके आप अपने पोटेंशियल को अनलॉक कर सकते हैं। इसी वीडियो को मैं यहीं एंड करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग iExamB।